अगर आपने कोई फोन भी नया लाया होगा या कुछ भी आप नया लाओगे, उसके साथ यूजर मैनुअल होता है। जब हमें घर वाले बोलते हैं कि रोटी लाओ, क्या हम यहाँ से दूध लेके जाते हैं? नहीं, ब्रेन से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं कि हमें क्या इनपुट मिला है, हमें क्या काम। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कल कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो उसी चीज़ को हम आगे आज ले जाएंगे। कल हमने देखा था कि कंप्यूटर में हमारे पास मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू वगैरह होता है। तो आज हमने देखा था कि कनेक्शन क्या होता है, इसके कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को आगे ले जाएंगे। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, इसको हमें यहां से देना होता है इनपुट और ये हमें देता है आउटपुट। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला कि कंप्यूटर अपना कोई काम नहीं करता है, कंप्यूटर सारा काम जो हम इसको बोलेंगे करने के लिए वही करता है। तो इसी तरह जैसे हम काम करते हैं वैसे ही मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम भी काम करता है। इसको हम कैसे काम करते हैं कि हम भी इनपुट लेते हैं और हम भी आउटपुट देते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि घर वाले हमें बोलेंगे कि जाओ बाजार से रोटी लाओ, तो उन्होंने हमें क्या दिया, इनपुट, और हम फिर रोटी लाएंगे, वो हम उनको दे देंगे, वो तो आउटपुट होता है। तो अगर हम ध्यान दे देंगे कि जब हमें घर वाले बोलते हैं कि रोटी लाओ, क्या हम यहां से दूध लेके जाते? नहीं। इसका मतलब है कि इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिल जाता है हमें क्या होता है, इनपुट के बाद होती है प्रोसेसिंग के बाद ही हम आउटपुट हमें मिल जाता है। तो इसी तरह जब हमें घर वाले बोलते हैं कि जाओ बाजार से रोटी लाओ, तो हम वो दिमाग में फीड करके रखते हैं कि हमें क्या काम करना है। फिर वो हम काम करते हैं, रोटी वाले के पास जाते हैं, या हम दूध वाले के पास नहीं जाएंगे रोटी लाने के लिए, हम रोटी वाले के पास ही जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। और जब हम वहां से रोटी लाएंगे तो वो जब हम घर वालों को दे देंगे तो वो तो आउटपुट हुआ। इसी तरह ये भी काम करता है। इसको भी हमें यहां से बोलना पड़ता है पहले कि हमें क्या काम करना है, फिर वो काम हो जाता है और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो आउटपुट हो जाता है। अब आउटपुट हमें दो तरह से मिल सकता है। एक और हम बोल सकते हैं सॉफ्ट कॉपी होती है आउटपुट की, और दूसरी होती है हार्ड कॉपी। अगर कोई आउटपुट हमें इधर स्क्रीन पे आ जाएगा, जो हम देख रहे हैं रिजल्ट जो स्क्रीन पे आता है, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की। और जो हम प्रिंट निकालेंगे किसी पेज पे, जिसको हम फिजिकली पकड़ सकते हैं अपने हाथ में, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। अब हमारे पास इनपुट देने के लिए भी इसके पास डिवाइसेस हमारे पास है, जिनके जरिए मैं इसको इनपुट देता हूं, और आउटपुट के लिए भी कुछ डिवाइसेस है जिनके जरिए मुझे वापस रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल, हमें कोई अगर इनपुट देगा तो हम अपने कानों से वो सुनेंगे कि ये क्या बोल रहा है, हमें क्या काम करना है। तो हमारे काम इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। और उसके बाद जब हम इसको रिजल्ट दे देंगे, चाहे मुंह से देंगे या फिजिकली कोई चीज दे देंगे, वो तो हुआ आउटपुट। वो हमारा मुंह आउटपुट डिवाइस में काम करता है। और प्रोसेसिंग कहां से होती है? प्रोसेसिंग हम अपने ब्रेन से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं कि हमें क्या इनपुट मिला है, हमें क्या काम करना है। वैसा ही यहाँ पे भी है। इनपुट के लिए अलग डिवाइसेस है, आउटपुट के लिए अलग डिवाइसेस है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या के लिए कौन कौन से डिवाइसेस है जिनके जरिए हम इसको इनपुट दे सकते हैं? जैसे हमने कल देखा था, हमारे पास कीबोर्ड है, माउस वगैरह है। तो यही चीजें हैं जिनके जरिए हम इसको इनपुट दे सकते हैं। पहला डिवाइस जो है इनपुट वाला हमारा, उसको बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम यहां से इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें क्या काम करना है, इसको बोल सकते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो इसी तरह दूसरा इनपुट डिवाइस है हमारे पास माउस से हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, इधर जाओ, इस फाइल को ओपन करो, इसको क्लोज करो, वो सब चीजें हम इसको माउस से देते हैं। तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाएगा और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाता है। अब आते हैं हम फॉर एग्जांपल आउटपुट डिवाइस में, क्योंकि हमने कल थोड़े से ही डिवाइसेस लिए थे, और भी डिवाइसेस है बहुत सारे जिनको हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आएगा, जो हमें दिखाएगा कि रिजल्ट हमें दिखाएगा कि हमें क्या मिला, आउटपुट क्या मिला, वो डिस्प्ले हो जाएगा इस मॉनिटर के ऊपर। इसी तरह हमारे पास दूसरा आउटपुट डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्पीकर। उसमें ऑडियो की सूरत में मुझे आउटपुट आ सकता है। इसी तरह प्रिंटर है जिसमें हार्ड कॉपी आउटपुट की आ जाएगी, पेपर पे प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास प्रिंटर के साथ आज हमें कॉम्बो होते हैं, स्कैनर्स भी होते हैं और प्रिंटर्स भी होते हैं। तो अगर स्कैनर होगा वो इनपुट में आ जाएगा, क्योंकि हम उससे कोई चीज स्कैन करके फिर इसके अंदर भेज सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास अगर वेब कैम होता है, जैसे आपने देखा होगा आधार वाले के पास, जब आप आधार बनाने जाते हैं उसके ऊपर वो छोटा सा कैमरा लगा के होता है, या लैपटॉप के ऊपर भी छोटा सा कैमरा लगा के होता है। वो किस में काम करता है, किस वाली इसमें, इनपुट डिवाइस में क्या आउटपुट डिवाइस में? वो तो इनपुट डिवाइस में काम करता है, क्योंकि उससे वो पिक्चर क्लिक करता है, फिर वो अपने अंदर वो ले जाता है। अब आते हैं, तो ये तो हमने देखे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है इसके अंदर। अब आते हैं किस पे? प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग कहां पे होती है? वो हो जाती है सीपीयू के अंदर। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है। इसके अंदर क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोसेसर लगा होता है, रैम लगी होती है, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, बस होते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें किधर लगी होती है? सीपीयू के अंदर। हम आगे आराम से इसको इलैबोरेट करके देखेंगे कि सीपीयू के अंदर क्या है, कैसे काम करता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि इनपुट कहां से हम देते हैं और आउटपुट हम कहां से हमें मिल जाता है। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि सीपीयू के अंदर ही सारा काम हो जाता है। देखो कोई भी मशीन, मैंने आपको कल भी बोला था कि एक मशीन है, कोई भी मशीन जब हम यूज करते हैं ना, हम डायरेक्टली उस मशीन पे नहीं जाते हैं कि चलो हम इसको यूज करेंगे। पहले हम, आपने देखा होगा, अगर आपने कोई फोन भी नया लाया होगा या कुछ भी आप नया लाओगे, उसके साथ यूजर मैनुअल होता है जिसको हम पढ़ते हैं कि पहले हमें कैसे इसको ऑपरेट करना है। इसी तरह इस मशीन के बारे में भी हमें थोड़े से कंसेप्ट होने चाहिए कि कैसे हम मतलब इस पे हमें कैसे काम करना है, पावर सप्लाई कैसे देनी है, अगर इसका प्रॉब्लम अगर होगा हमें कोई हो गई तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब चीजें हम आगे आगे देखेंगे। फिलहाल आज के लिए आप इतना याद रखोगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसको हम यहाँ से इनपुट देते हैं, फिर वो उस इनपुट की प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है। थैंक यू।